हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरएस मैम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रही हूं, कुछ जो कि जेई मेन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ है। रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है ये, और यही मैं एक और बात आप सबके साथ शेयर कर दे रही हूं। बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो, क्वेश्चन आ रहा हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी यूज कर सकते हो। अपना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ आप क्वेश्चन शेयर करना, सॉल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ऑलराइट, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो चलो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो जेई मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन, आयरन बाय मास, है ना। मास के हिसाब से अगर आप देखो तो 0.34% होता है इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का। जो भी मास होता है उसका 0.34% कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? आयरन। ऑल राइट, ओके। तो मास ऑफ आयरन का इंफॉर्मेशन यहां दे रखा है मॉलिक्यूल के लेवल के हिसाब से। ऑल राइट, ओके। द नंबर ऑफ Fe एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। ऑल राइट, अब देखो हीमोग्लोबिन बहुत सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। उनका कंप्लीट हमें उनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उनकी एटॉमिसिटी क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता है कई बार। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन अगर डायरेक्टली एलिमेंट के हिसाब का ना गिवन है, तो मास के हिसाब का मास के हिसाब का भी देखो इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। बात समझ में आई? यूजिंग मास ऑल्सो, मास बाय मोलर मास अगर आप कर देते हो तो वहीं से तो नंबर ऑफ मोल आ जाता है। जैसे ही नंबर ऑफ मोल आपके पास आ गया, अब इसका मतलब अब आप उसको नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में रिलेट कर सकते हो, और नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस टाइप के चीजों का एनालिसिस आप कर पाते हो। बात समझ आई? ऑल राइट, तो क्वेश्चन में थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। ओके, यहां से एक बार ये देख लो कि भाई एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में आयरन का मास कितना है। तो लेट अस सपोज एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का 1 HB मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं हीमोग्लोबिन के लिए। ऑल राइट, 1 HB मॉलिक्यूल का लेट अस सपोज यूनिफाइड मास में इसका जो एक मॉलिक्यूल का मास आ रहा है, लेट इट बी स्मॉल m। ऑल राइट, स्मॉल m, u का क्या मतलब? यूनिफाइड मास, यूनिट है ये। जैसे यहाँ आयरन के लिए लिख रखा है ना इन्होंने 56U, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्मॉल m u, इतना हमने मान रखा है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना बच्चे, अगर इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का मोलर मास आप देखने की कोशिश करोगे तो वो यही स्मॉल m होगा, यूनिट बस हो जाएगा ग्राम पर मोल। ऑल राइट, पहले डिस्कस हो चुके हैं ये सारी बातें, राइट? ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को हम लोग अभी यहां पर यूज कर सकेंगे। ऑल राइट, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आउट ऑफ दिस m वैल्यू, ये m जो भी वैल्यू है, इस m का 0.34% कौन होगा? उतना सारा मास किसका होगा भाई? आयरन का, राइट? देयरफॉर एक हीमोग्लोबिन में आयरन, मास ऑफ आयरन, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में मास ऑफ आयरन कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 0.34%, 0.34% है ना, राइट, ऑफ आयरन बाय मास। ओके, तो टोटल मास कितना है? यही m, एक मॉलिक्यूल को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो यही तो वैल्यू आएगा। बात समझ में आई? तो आयरन का टोटल मास देखो आ गया है एक मॉलिक्यूल में। अब इसी मास को मास बाय इसका जो एटॉमिक मास अगर है वो कर दे, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम आ जाए। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ Fe एटम्स इन, ध्यान रखना अभी हम लोग एक Hb मॉलिक्यूल को एनालाइज कर रहे हैं, इन 1 Hb मॉलिक्यूल, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल।
तो ये गिवन मास बाय मोलर मास, यही तो यूज करना है। तो अब एटम्स की बात कर रहे हैं तो भाई उसका एटॉमिक मास ले लो 56, राइट, बात समझे। तो 0.34 अपॉन 100 इंटू m डिवाइड करना होगा किससे, 56 से। बात समझ में आई, ठीक है, ऑल राइट, डिवाइडेड बाय 56, ऑल राइट, ठीक है। तो इतना सारा Fe एटम प्रेजेंट होगा एक मॉलिक्यूल Hb में, ऑल राइट। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में चल रहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, हीमोग्लोबिन का 3.3 ग्राम लिया हुआ है, इसमें बताना है नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो एक काम करते हैं ना, हीमोग्लोबिन के 3.3 ग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ Fe एटम है वो हमारे पास आ गया है m के टर्म में, स्मॉल m के टर्म में, राइट। टोटल नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो भाई एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ Fe एटम जितना है, टोटल नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जितना आएगा उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ Fe एटम आ गया ना हमारे पास। बात समझ आ रही है, ऑल राइट। तो चलो क्वेश्चन में आते हैं, तो देखना, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं पहले हम, मोल। तो नंबर ऑफ मोल को शॉर्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ मोल ऑफ Hb मॉलिक्यूल, इसके कितने सारे मॉलिक्यूल है इसका अभी कैलकुलेशन देख रहे हैं हम लोग, राइट। तो इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास ग्राम में लेकिन अभी है इंफॉर्मेशन ग्राम में, राइट। 3.3 ग्राम अपॉन एक मॉलिक्यूल का जो मास हमने यू में ले रखा है, मोलर मास लेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट बस होगा क्या, ग्राम पर मोल। बात समझ में आई, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल टर्म रह जाएगा। अब देखो एक मोल का मतलब होता है Na नंबर, तो इतने सारे मोल का क्या मतलब, 3.3 अपॉन m इंटू मल्टीप्लाइड बाय Na, इतने सारे Hb मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे। बात समझ में आई, तो एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ Fe एटम इतने सारे हैं, ऑलराइट। तो टोटल Hb मॉलिक्यूल जितना आ गया है उसमें मल्टीप्लाई कर दो ना इस चीज को, आंसर हमारे पास है, ऑलराइट। तो चलो यही काम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ Fe atoms in 1 Hb molecule, ये आ चुका है हमारा, कितना आ गया है भाई, ये देखो 0.34 अपॉन 100 इंटू m अपॉन 56, राइट। तो इस वैल्यू को यूज कर लेते हैं, 0.34 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन 56, इतना नंबर ऑफ Fe एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ Hb मॉलिक्यूल्स कितने आए, नंबर ऑफ Hb मॉलिक्यूल्स कितने आए, तो देखो जितना मोल आया था, जितना मोल आया हुआ है Hb मॉलिक्यूल का, इसी में जस्ट एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो बस यही काम हम लोग करने जा रहे हैं अभी। तो ये आ जाएगा 3.3 अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैल्यू ले लो, क्वेश्चन में जब भी कोई वैल्यू गिवन हो तो वही वैल्यू ले लेना चाहिए, ऑलराइट, ओके। अब देखो एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ Fe atoms in 3.3 ग्राम ऑफ Hb हीमोग्लोबिन, क्या कर दो, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, साफ साफ दिख रहा होगा, m जो हमने मान रखा था वो देखो आपस में कैंसल आउट हो जा रहा है, राइट। तो आ जाएगा 0.34 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन 56 मल्टीप्लाइड बाय 3.3 अपॉन m इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ऑलराइट, ठीक है।
इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा 1.21 इंटू 10^20। ऑल राइट, ठीक है। आई होप ईच एंड एवरी स्टेप इस क्वेश्चन का क्लियर है आपके सामने। ऑल राइट, ठीक है। बहुत आराम से एक एक स्टेप को मैंने समझा के बताया है यहाँ पर। राइट, अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से खुद से अटेम्प्ट करें, अभी अटेम्प्ट करें, आपसे सॉल्व होगा। बात समझ में आई? और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में ही मिल जाएंगे। बात समझ आई? तो पीवाईक्यू अटेम्प्ट करें, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऑलराइट, जैसे जैसे चीजों में आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, आप मोर नंबर ऑफ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आए हुए क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 जेई मेन का क्वेश्चन है ये बच्चों। क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ AB2। कोई हाइपोथेटिकल सब्सटेंस लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे चीजें को यूज करता है जेई। ऑलराइट, 5 moles of AB2 weigh 125 into 10^-3 kilogram. Okay, and 10 moles of A2B2, substance different है दोनों, ये AB2 है, this one is A2B2, weigh 300 into 10^-3 kg. Alright, दोनों का वेट क्या है? 5 मोल का, 10 मोल का, ये गिवन है। मोलर मास ऑफ A, जिसको डिनोट किया हुआ है कैपिटल M सबस्क्रिप्ट में A से, एंड मोलर मास ऑफ B, कैपिटल M B, इन किलोग्राम पर मोल आर। ध्यान रखना, मोलर मास का जो जनरल यूनिट हम लोग यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन में, ग्राम पर मोल यूज करते हैं। ऑलराइट, इंफॉर्मेशन जो मास का गिवन होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ग्राम या मिलीग्राम इस टाइप का इंफॉर्मेशन यूज होता है। ऑलराइट, तो यहां इन्होंने यूनिट का खेल किया हुआ है। बात समझे? एंड नोन एलिमेंट, नोन सब्सटेंस ना लेके कुछ हाइपोथेटिकल चीजों को लेते हुए इन्होंने क्वेश्चन लिखा है। बात समझ आई? ऑलराइट, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक एक स्टेप आके देखना। मुझे लगता है आपको अगर समझ में आ रहा हो, लग रहा हो ऐसा कि हाँ भाई मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो अभी वीडियो पॉज करके आप तुरंत इसको ट्राई कर ले, ज्यादा समय नहीं लगेगा बच्चे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, बस यूनिट का ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। ऑलराइट, तो चलो अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। केजी में जो वैल्यू है ना, मोलर मास का वैल्यू हम लोग जनरली ग्राम में लेते हैं ना। ऑक्सीजन का 16 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल। राइट, इस तरह से वैल्यू लेते हैं हम लोग। राइट, तो यहाँ पर यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एंड 125 इंटू 10^-3 kg, इसी को तो हम 125 ग्राम लिख सकते हैं। राइट, है ना, 125 ग्राम है ये, इसको 300 ग्राम लिख सकते हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। ऑलराइट, ओके। अब देखो, पहले सब्सटेंस क्या गिवन है? AB2। इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मोलर मास आ जाएगा मोलर मास ऑफ A प्लस 2 इंटू मोलर मास ऑफ B। एक मोल का मास इतना आएगा। बात समझ में आई? यूनिट क्या होगा? इतना ग्राम पर मोल, जो हम लोग जनरल यूज करते हैं, इतना ग्राम पर मोल, मोलर मास। ऑलराइट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 5 मोल AB2 का मास गिवन है। ओके, तो अगर 1 मोल का मास इतना है तो 5 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना। 5 मोल के लिए क्या कर दोगे? ये जो भी मास होगा उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो इक्वल हो जाएगा इस गिवन डेटा के। ऑलराइट, 5 into Ma plus 2 into capital MB, this will be equal to 125। अभी देखो, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगी, 125 ग्राम लिखूंगी मैं। ऑलराइट, 125 ग्राम। ऑलराइट, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन देखो कहां से मिलेगा, A2B2 का 10 मोल। तो अभी देखो मैं थोड़ा ना एक स्टेप कम कर रही हूं, तो भाई एक मोल अगर मोलर मास अगर आप A2B2 का देखोगे तो मोलर मास मतलब 2 इंटू मोलर मास ऑफ A प्लस 2 इंटू मोलर मास ऑफ B, यही तो होगा मोलर मास ऑफ A2B2, राइट। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, A2B2 का अगर आपने 10 मोल्स ले लिया तो इसका मास आएगा 300 ग्राम, 300 ग्राम। ऑलराइट, ओके, तो इसका 10 मोल मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको हम कौन से नंबर से इक्वेट कर सकते हैं, इसको अब आप 300 ग्राम से इक्वेट कर सकते हो। बात समझे। तो देखो आपके पास दो अननोन है MA एंड MB, दो इक्वेशन है। तो इफ यू हैव टू अननोन एंड टू इक्वेशन, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बात समझ गए। तो मैं यहां क्या कर ले रही हूं, 20 MA प्लस 20 MB इक्वल्स टू 300, है ना। ये अभी जस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। तो देखो ऑप्शन सेकेंड इक्वेशन से 20 MA प्लस 20 MB विल बी इक्वल टू 300, ओके। एंड फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां देखो 10 वैल्यू आ रहा है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो, इंटू 2 कर दो और दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। ऑलराइट, 2 माइनस 1 इंटू 2, दिस इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू। ऑलराइट, तो इंटू 2 कर दिया है, तो 5 इंटू 2 विल बी 10 MA प्लस 20 MB इज इक्वल टू 125। 125 इंटू 2 विल बी, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल, 10 MA इक्वल्स टू 50। तो MA का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 ग्राम पर मोल, 5 ग्राम पर मोल, राइट। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यू निकालो MB का, 5 ग्राम पर मोल, तो यहां देखो 10 20 अगर चला जाएगा 15, अच्छा 10 आ जाएगा, राइट, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर अब ध्यान क्या रखना, मोलर मास हमारा जो वैल्यू आया है वो आया है ग्राम पर मोल में। ऑलराइट, मोलर मास जो बताना था किलोग्राम पर मोल में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है। तो देखो आंसर आपको साफ समझ आएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा और भी खूब सारे PYQs हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, जिनको अगर एक PYQ आप देख चुके हो कि भाई किस तरह से उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वैसे और 4-5 क्वेश्चन जो है ये आपसे खुद ही सॉल्व हो जाए। ऑलराइट, एंड ये जो प्रोसेस है, मेहनत का प्रोसेस है बच्चों, ये आपको करना होगा। ऑलराइट, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान रखना। जो भी आपका गोल हो ना, जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको देखना, उनको समझना, उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि आप अपने सक्सेस के कितने करीब हो या कितने सारे स्टेप्स अभी और आपको लेने हैं टू रीच टू योर गोल, एंड ईच स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच।